अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में बड़ी चमकोइयाँ हो रही हैं, लोग बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने कहा मैं तो लाहौर बेस्ड हूँ, मैं इस्लामाबाद के किसी ऐसे सहाफ़ी से जो तकलीफ दे हद तक न्यूट्रल है, मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ और उससे चंद सवाल करता हूँ, 4 सवाल, और उनसे जवाब देता हूँ और वो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है। तो आज मैंने अपने बहुत ही पुराने दोस्त को काशिफ अब्बासी को मैंने जहमत दी है कि वो आज हमें ज्वाइन करें। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये वेलकम। मैंने कहा पेनफुल हद तक आप न्यूट्रल हैं, ये भी बड़ी तकलीफ दे बात है बाय द वे। स्पेशली तकलीफ दे। अच्छा जी काशिफ साहब, लोग मुझसे बड़ा सवाल करते हैं कि जी इमरान खान की गवर्नेंस पे क्या ख्यालात हैं, क्या वाकई हालात इतने खराब हो चुके हैं या ऑपोजिशन वैसे ही शोर मचा रही है? देखिए, गवर्नेंस हालात खराब है भी, और उन हालात को मल्टीप्लाई ज्यादा खराब, ज्यादा ऑपोजिशन का काम होता है कि उन चीजों को जो 2/10 खराब हो उनको 8 या 9/10 खराब करके पेश करना, ये ऑपोजिशन का काम होता है। ये पॉलिटिक्स ही ये चीज है। तो अगर आप कहें कि हालात खराब नहीं है, कि चीनी की कीमत कम हो गई है एकदम, गंदम का क्राइसिस नहीं, या अभी आप पायलट्स का क्राइसिस देख रहे हैं, गवर्नेंस का क्राइसिस है, ये नहीं है, रोज कोई नई चीज, कभी पेट्रोल का क्राइसिस आ जाता है, ये सारे गवर्नेंस क्राइसिस हैं। इसके अलावा क्या मसला है? मसला ये कि जो वादे इमरान खान साहब करके आए थे ना, वो थे सिस्टम रिफॉर्म्स के। पब्लिक सेक्टर जो इदारे, इंसाफ मिलेगा, कचहरियां ठीक होंगी, थाने ठीक होंगे, उस तरफ भी कुछ नहीं हो रहा पंजाब में। जब आप इस सारे को इकट्ठा करते हैं तो लोग कहते हैं वो जो 2 साल के बाद एक जो बनती है ना, एक शीट बनती है, ऑडिट शीट बनती है इस हुकूमत की, उस पे तरीके इंसाफ पे बहुत तनकीद की गुंजाइश, बहुत तनकीद हो सकती है। उस तनकीद का जो ऑपोजिशन है फायदा उठाती है। नंबर्स की बात है, ज़्यादा वो कोट करते हैं जीडीपी ग्रोथ वगैरह वगैरह। तो इसमें कई जहां ऑपोजिशन अपनी सियासत कर रही है, वहां कसूर तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस का भी है, कि वो मेरा ख्याल है वो नहीं कर पाए जिसकी तवक्को उनसे की जा रही थी। अब काशिफ, बात पता है क्या, मैं फॉर वन मोमेंट लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। बात यह है कि नून लीग पे हमने बड़ी तनकीद की, मैंने तो की, और लेकिन नून लीग ने आशियाना किया, लैपटॉप किया, पीली टैक्सी का किया, उन्होंने दानिश स्कूल्स का किया, उन्होंने जंगला बस किया या रैपिड मैस ट्रांजिट सिस्टम किया, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन का किया, यानी काफी उनके जिस पे हमने तनकीद की। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई 7 साल में बीआरटी कंप्लीट नहीं कर सकी और एक प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत जो है, ये पंजाब की हुकूमत 2.25 साल में नहीं दे सकी। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे पीटीआई के? आई एग्री, मैं यही तो कह रहा हूं कि यार देखिए, हर सपोर्टर को कुछ चाहिए होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैं और अंसार अब्बासी इंसिडेंटली एक दफा लाहौर से वापस आ रहे थे, कुछ था वहां से वापस आ रहे थे। तो बहुत ही बुरा वाकया होगा कि आप अंसार अब्बासी के साथ आ रहे थे। आप अब्बासी कनेक्शन मिस कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा अच्छा वक्त था। अच्छा। तो मैं और अंसार अब्बासी साहब आ रहे थे। मुझे याद है उस दिन हजारा कम्युनिटी ने मोटरवेज बंद कर दी और हम वहां खड़े, तो बहस शुरू हो गई। जो ट्रैफिक खड़ी होगी, जाहिर है बहुत सी ट्रैफिक थी, तो उसमें बहस शुरू हो गई। ये प्री इलेक्शन टाइम है, तो तहरीक इंसाफ वर्सेस मुस्लिम लीग में, और जाहिर है वो मोटरवे है, पढ़े लिखे लोग हैं, कई फौजी, साबिक फौजी, एयरफोर्स अफसरान भी थे उसमें। जब भी वो कहते थे कि मुल्क ठीक नहीं चल रहा, तो आगे से मुस्लिम लीग उनके एक सपोर्टर ने कहा, सर जिस जगह खड़े होकर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मोटर भी नवाज शरीफ की दी हुई है, टेंजिबल्स, लोगों को कुछ देंगे, लोग रिलेट कर सकते हैं कि हमारे लिए ये कुछ किया है इस हुकूमत ने। जब आप उनको कुछ नहीं देंगे, तो अब इस वक्त मैंने ये बात लास्ट ईयर खान साहब को कही थी, अभी बात बड़े से मुलाकात का मौका नहीं मिला। मैं कहा पहले खान साहब इलेक्शन से पहले जाते थे ना किसी सिटिंग रूम में, तो कोने में 4 लोग, एक सीरियस यानी एक पैशनेट सियासी गुफ्तगू हो रही है, तो 4 लोग जो कोने में बैठे होते थे, वो आपको पता होता था कि नून लीग के जो गुफ्तगू नहीं कर रहे। अब आप जाते हो, 4 लोग जो कोने में बैठे होते हैं, जो कुछ एंगेज नहीं कर रहे उस गुफ्तगू में, वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव पे आ गए हैं। ये जो खान साहब कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ डिफेंड भी नहीं कर पा रही उनको, एंड इट इज गिविंग पीएमएलएन द चांस और पीपल्स पार्टी द चांस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट जो होगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद में बड़ी आवाजें आती है हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, क्या -1 फॉर्मूला कंसिडर हुआ है? नहीं हुआ जी। बल्कि मैं आपको इतना बताऊं, मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिशन, तो कुछ लोग गए थे मिलने बड़े घर, गुफ्तगू होनी और ये चीजें चलती रहती है।
तो आगे से उनको यह कहा गया कि अपने केसेस आप खुद डील करेंगे, जवाब दें केसेस का जाके, और हुकूमत को ज़ाहिर है इनडेफिनेट, तो मैं नहीं कहता कि इनडेफिनेट है या डेफिनेट है, लेकिन पैगाम आगे से यह पहुंचाया गया कि जी ये गवर्नेंस अपनी करें, ये मुल्क ठीक करें, इनके हाथ में दे दिया है। -1 वाली बात नहीं थी, मैं बड़ी रिसेंट बात कर रहा हूं। यानी क्या बात है, क्या दिया हाथ में उनको? मुल्क के नहीं, आपके हाथ में हुकूमत है, आप अपनी गवर्नेंस करें। ये किसी ने डिलीवर की उनको हुकूमत को, उन्होंने खुद ली? नहीं, वो ये नहीं कहा कि हमने दिया तो आप वो करेंगे। यानी उनके हाथ में हुकूमत है, वो अपनी गवर्नेंस करें। अच्छा ठीक है, वो अपना काम करें, आपके ऊपर केसेस हैं, आप जाके अपना जवाब दें। यानी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं थी कि इनको ले आए उनको निकाल दें, ठीक है जी आप अगर हमारी साइड पे आ जाए। इस किस्म की सियासी गुफ्तगू जोड़ तोड़ वाली बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल सीधी ये बात हुई उस वक्त। लेकिन अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई भी बात लॉन्ग टर्म नहीं की जा सकती है। हर काम आपको आज तक पता होता है। मैं आपको पिछले कुछ दिनों का किस्सा सुना रहा हूं, आगे आप देख लीजिएगा, अगले हफ्ते में बदल जाए तो मैं नहीं कुछ कह सकता। अब मुझे ये बताएं कि कैबिनेट में भी बड़े चेंजेस बड़ी मुतवक्के हैं, लोग कह रहे हैं कि जी वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, आपको आपकी इत्तला में है ऐसी कोई बात? हाँ जी, वो मैंने सुना था कि आइंस्टाइन और एडिसन और इस तरह की, बिल गेट्स भी आना चाह रहा है आपकी कैबिनेट में, तो इतनी मेहनत लगी हुई है आपके बाहर, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट में कि अब आप देखिएगा कि वो इस कैबिनेट के अंदर क्या हो जाएगा। आपकी तो सोच है कि क्या होगा इस कैबिनेट में। यार क्या मतलब, अगर कैबिनेट में तब्दीली कर भी देंगे तो किसको लेकर आएंगे? जो मटीरियल मौजूद है वो सारों के सामने है। वो कैबिनेट आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं जब आप हुकूमत में नए नए आते हैं। फिर अगर आपको पहले 6 महीने साल में तो मुश्किल होती है तो आप उसमें से कुछ चेंजेस कर जाते हैं और किसी और को लाके रख लेते हैं, हो सकता है वो चल जाए। आप अपना सबसे अच्छा शॉट इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी जो आपको लगता था कि बेस्ट लोग इन स्लॉट्स के लिए है कैबिनेट के, वो आप दे चुके हैं पहले। कहां से लाएंगे? किस बंदे को लेकर आएंगे? कोई ऐसी मुझे एडिशन बताएं जो आपने रिसेंटली किसी को वजीर बनाया और आपने कहा हाँ यार ये मिस हो गया, इसको पहले बना देना चाहिए। सो वॉट एवर मैटर इज अवेलेबल, वही अवेलेबल है, वही रहेगा। आप उससे आगे किधर जाएंगे? ये जरूर है कि अगर ये कर दें कि एक को उठा के एक वजारत से दूसरी में रख दें, दूसरी को पहली वजारत में कर दें, इस तरह का अगर कुछ करते हैं तो म्यूजिकल चेयर है, ये कैबिनेट में तब्दीली थोड़ी होती है। तो काशिफ साहब, पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, क्या मौजूदा हुकूमत के नाक के नीचे करप्शन हो रही है? देखिए, एक तो करप्शन 2 किस्म की होती है। एक वो बड़ी करप्शन है जिसका हम सारे जिक्र पहले से करते आए हैं कि आपको बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर किकबैक्स और करप्शन होती है और वो स्टेट पेट्रनेज के नीचे होती है। और दूसरी करप्शन है आपकी ग्राउंड लेवल की, जो पुलिस आपसे 2,500 ले ले, 10,000 ले ले, 5,000 ले ले। दोनों सूरतों में आवाजें तो आ रही हैं मार्केट से कि हाँ जी करप्शन इधर से भी पकड़ी जा रही है। गवर्नमेंट का ये कि प्रोजेक्ट कोई है नहीं, इसलिए अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टाइप चीजें जरूर हैं, आपको चीजें खराब नजर आ रही है कि ये पॉलिसी लेवल पे या इस लेवल पे खराब है जो नहीं होना चाहिए। और ग्राउंड के ऊपर तो करप्शन बहुत है। क्या आज पुलिस ठीक कर दी आपने? कोई पटवारी आज करप्शन पैसे ना लेता हो अपना काम करवाने के, आपका काम करने के? जब ये सारे मसाइल हैं तो उसका मतलब कि वो जो वादे किए थे, जो कह रहे थे कि मैं आऊंगा और 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं कि जो एलाइज है, जैसे अब चौधरी परवेज लाई जो है वो हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मोनस लाई ट्वीट कर रही हैं, ये आमतौर पे अगर मेरा आपसे कोई डिफरेंस हो तो मैं खुद मिलकर आपसे दूर कर सकता हूं। पब्लिक करने की क्या जरूरत थी इसको? क्योंकि आप ये एक नई, देखिए मैं आपको एक बात कंपैरिजन देने लगा। आप इमरान खान को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं लुकमान साहब, और बड़े अरसे से जानते हैं। मैं भी इमरान खान को जानता हूं। देयर आर थिंग्स जिसके ऊपर उसने आगे मूव नहीं करना। अब एक ग्रीवेंस है, मुझे एक बात बताइए, जो आप बात कर रहे हैं कि जी पब्लिकली कर रहे हैं, मुझे बात बताएं, अगर इतनी ग्रीवेंसेज हैं परवेज इलाही साहब की और मोनस इलाही साहब की, तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ के क्या करेंगे? न छोड़ने देता कोई नहीं ना, छोड़े करेंगे क्या? वो अगली गल अलग करना की है। तो इस वजह से ये एक साइन आपको, एक और वो आपने जो पहले सवाल पूछा था, एक और साइन है उसका कि सिस्टम फिलहाल देकर चलाया जा रहा है, चल रहा है सिस्टम, इन्हीं के नीचे चल रहा है, इन्हीं के नीचे फिलहाल चलेगा अगले कुछ अरसे में। लेकिन उनको भी ये पता है कि वो सियासतदान है। होता ना, वो आप अक्सर मिसाल देते हैं कि बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध कैसे पिलाएगी उसको। हमारे मुल्क में होता क्या? हमारे मुल्क में अगर आपको अटेंशन चाहिए होती है ना तो आप पब्लिक में जाकर 2 बयान दे देते हैं।
वजीर आजम मुलाकात के लिए बुलाते, सडनली वो पार्टी जो आपको 2 साल से नहीं पूछ रही होती, वो वजीर आजम की हत्या खिल जाती है, क्योंकि नोबडी वांट्स दैट बैड प्रेस। इत्तेहादी इज नो डिफरेंट। इत्तेहादी भी यही करता है कि जब शोर डालता है उसे पता फिर मुझे अटेंशन मिलेगी, वो भी पूछेगा, वो भी पूछेगा, वो भी पूछेगा। सो ये अटेंशन भी है, कुछ ग्रीवेंसेस भी हैं, कुछ ये भी है कि नाब के केसेस हमारे खिलाफ क्यों बंद है जबकि हम हुकूमत में, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक बड़ी पुरानी रिवायत है ना लुकमान साहब, आप हुकूमत में हो तो आपके खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं होते, आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। यहां पर तो वो उनका ये है कि हम हुकूमत में फिर भी हमें नैब बुला रही है, ये असल रोला है, तो वो जरा आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते जाएगा। तो क्या मोना सुलाई का नाम निकल जाएगा इस केस में, क्या रहेगा? यार ये तो अब फ्यूचर की बात है, मैं नहीं जानता कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे लगता है केस डॉर्मेंट तो हो सकते हैं, बंद करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है भाई। अगर कोई ये सोचता है केस खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, लेकिन ये एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन है मेरी, और मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं क्योंकि मकसद मेरा किसी की गुस्ताखी करना नहीं है, कि जस्टिस फाइज ईसा साहब की एहलिया का बयान तो स्काइप पे हो सकता है, तो आसिफ अली जरदारी साहब को इन हालात में जबरदस्ती क्यों बुलाया जा रहा है, उनके सवाल जवाब स्काइप पे क्यों नहीं हो सकते? मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। सिर्फ ये नहीं, मुझे याद है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे थे, मेरा उस दिन भी ये व्यू था कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, कुछ चीजें आप ये कुछ कीवर्ड्स है ना, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इनके पीछे हम दूसरे को ये बगैर लॉजिक के नाश मार के रख सकते किसी की। कितना मुश्किल काम है, पूछ लो उससे यार। यही क्या मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं, उसी तरह सवाल पूछ लें, रिकॉर्ड कर लें उसको, देखें जवाब देता है कि नहीं। अगर नहीं जवाब देता, अगर आपको 1, 2, 3 दफा जवाब देने से इनकार कर दे, फिर समझ में आती है कि आप कहेंगे यार वो में जवाब ही नहीं दे रहे। ये गिरफ्तारियां सिर्फ करना, वो भी एक कोरोना माहौल में ऐसे लोगों की जो हाई रिस्क हैं। शहबाज शरीफ वॉज अ कैंसर सर्वाइवर, मैंने सुना जरदारी साहब भी सीरियसली बीमार है, पार्किंसंस है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, उनको जरूरत नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है काशिफ के मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके खिलाफ मैंने जाती तौर पे बड़े प्रोग्राम्स किए, चाहे ख्वाजा साद रफीक हो, चाहे ख्वाजा सलमान रफीक हो, चाहे आज चीमा हो। यार 2-2 साल हो गए हैं, 6-6 महीने आप अंदर रख के उनको केस सब साबित नहीं कर सके तो छोड़ दे, बाइज्जत बरी करें। कितना लोगों को विक्टिमाइज करना है यार? रेफरेंस नहीं दायर किए भाई, आप तो केस साबित करने की बात कर रहे हैं। अक्सरियत के खिलाफ तो रेफरेंस नहीं है। बोले रेफरेंस क्या होता है? आप गिरफ्तार किसी को इसलिए करते हैं, आप कहते हैं ये आपके खिलाफ केस है, आपने इन्वेस्टिगेट किया, फौरन रेफरेंस दायर कर दिया कि सर ये चीजें हमारे पास है, ये सबूत है, इसके खिलाफ केस चलाएं और उनको सजाएं दें। और 2 साल हमजा शहबाज साल से अंदर है, रेफरेंस कोई नहीं। अब मैंने सुना है कोई रेफरेंस की बात हो रही थी कि रेफरेंस दायर कर देंगे, पता नहीं किया कि नहीं किया। हमजा के खिलाफ रेफरेंस कोई नहीं, बाकी किसी के, हालांकि टीटीज का केस मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा सीधा सीधा वो सलमान शहबाज के मामलात हैं। एसिड बियॉन्ड मीन्स मुझे समझ आते हैं केसेस की, बट सम ग्राउंड कोई रेफरेंस तो दायर करो लोगों के खिलाफ। अंदर है, अंदर से बाहर आ गए, केस खत्म, कोई केस नहीं, गिरफ्तारी किस लिए कर रहे हैं? बाय द वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस तरह तो फिर मीर शकील और मान भी बेगुनाह है, उनके ऊपर भी कोई साबित तो नहीं हुई बात अभी तक। यार कितने महीने हो गए अंदर? कई महीने हो गए और कोई रीजन नहीं है। क्यों, क्या वजह? आपने एक सवाल पूछना है, एक 30-40 साल पुराना केस है, हो, मैं ये नहीं कहता कि उसको क्लीन चिट, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहता कि किसी को क्लीन चिट मिलनी चाहिए, सबकी इंक्वायरीज या सबको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये अगर आप कल फर्ज करें मुझे उठा ले कि तुम्हारे खिलाफ ये मीर शकील रहमान को उठा लिया, अब आप रेफरेंस दायर ना करें अगर, या कल केस साबित ना हो, तो ये जितनी गिरफ्तारी की टेन्योर है इसका जवाब कौन देगा? ये जो हमजा का साल गुजर गया इसका जवाब कौन देगा? जिन लोगों को 7 साल, आज चीमा को 2 साल अंदर रखा हुआ, इसका जवाब देगा? हमारा तो ख्याल है कि फर्ज करें हम कहते हैं ना ठीक कहती है, इन सारों ने कुछ ना कुछ किया होगा, वो कागज के ऊपर रेफरेंस के तौर पर सामने तो आना चाहिए, उसके साथ कनेक्शन में कोई इसकी लगे होने चाहिए, कोई इसके सबूत क्या है, क्या किया है। और अदालत को कन्विंस करना तो मुश्किल ही नहीं होना चाहिए, जिस आदमी को 2-2 साल आपने अंदर रखा हुआ, आपको तो मुश्किल ही नहीं होना चाहिए रेफरेंस बनाना। देखिए, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई नहीं है, बंदे को उठा के जेल में डालो। मीर शकील और रहमान के बारे में ना मैंने एक बात जरूर कहनी है, मैंने तो बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, खुलकर किए हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास सबूत है तो उसको चार्ज करें, और सबूत नहीं है तो इल्जाम तराशी ना करें। और दूसरी बात यह है कि अनएंडिंग जब आप एक आदमी को इस तरह अंदर रखते हैं तो उसके 18,000 एम्प्लॉइज हैं, 20,000 एम्प्लॉइज हैं, आप उन सबका फ्यूचर खराब करने की बात कर रहे हैं। आई मीन, सो दिस इज नॉट राइट, इट हैज टू बी डन इन। आप उसका पासपोर्ट ले लें,
ECL पे डाल दें। एग्जैक्ट लुकमान साहब, मैं ये कहता हूं, देखें आप 18,000 एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, शकील रहमान साहब के 18,000 एम्प्लॉयज होंगे, एक एम्प्लॉय ना हो उस आदमी का, अकेला आदमी हो, कोई काम, कोई उसका फंडामेंटल राइट है, उसका राइट तो प्रोटेक्ट करें। मुझे आप अगर उठा के लेके जा रहे हैं और आप कहते हैं कासब आप पे इल्जाम है कि आपने ये प्लॉट खरीदा, ये बिजनेस बनाया, ये किया, इसमें ये 2 नंबरी है, और गिरफ्तार कर लेते हैं, साल 2 साल आप अंदर रखने के बाद रेफरेंस भी दायर नहीं कर रहे। अगर तो आप देखें सजा के बाद जेल भेजें तो यह कि मैं सजा याफ्ता हूं, कुछ चीज मेरे खिलाफ कोर्ट में साबित हुई है। आप बगैर कुछ साबित किए जब किसी को अंदर डालते हैं और इनडेफिनेटली अंदर डाल के भूल जाते हैं और कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 3 महीने में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है कि मुझे मिफ्ता इस्माइल का अदालत में एक बयान याद है, उन्होंने कहा कि जी पाबंद करें इस टीम को, जो मेरे से इन्वेस्टिगेटर्स जो है नैब के, उनको पाबंद करें इस बात का कि कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा मेरे साथ रोज बैठ के बात किया करें, मेरे से सवाल जवाब किया करें। कहते आते ही नहीं है। देखिए ना जी, शाहिद खाकान अब्बासी का मुझे याद है, शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी ऑनरेबली कहा कि अब मैंने बेल के लिए अप्लाई नहीं करना, मेरे पे साबित करो कि मैंने ये किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उसका तो जवाब कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है। देखिए दैट्स वे द सिस्टम इज फ्लॉड। मैं फिर ये कहूंगा, मैं बहुत से केसेस को देखकर आपको लगता है ये केसेस ठीक है। अब जैसा मैं फिर कहूंगा, कुछ लोगों के एसेट्स आप देखें, कुछ पॉलिटिशियंस के, कहां से शुरू है कहां पहुंच गए, बता देंगे किस तरह आया है। सिंपल सवाल है, उसके सिंपल जवाब होने चाहिए। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है? हमारा मसला यह कि हम लोगों को उसके ऊपर इल्जाम लगाकर, उनको गंदा करके, उनको अंदर तो डाल देते हैं, हम उनके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं, रेफरेंस कोई नहीं है। अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास सबूत नहीं है, 2 चीजें ना लुकमान साहब, एक तो मियां साहब केस में एक चीज साबित होगी कि अगर आपका प्रॉपर्टी निकल आए तो बारे सबूत आप पर है, आपने बताना है कि ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टीज कहां से। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप स्टेट कहती है कि हमारे ख्याल में आपने चोरी की, वो स्टेट को साबित करनी है। ये 2 फर्क है थोड़ा सा कि कहां बारे सबूत इंडिविजुअल पर है, कहां बारे सबूत स्टेट पर है। जहां स्टेट पर बारे सबूत है वहां स्टेट कुछ कर ही नहीं रहे। मैं तो रेफरेंस का इंतजार कर रहा हूं, हर चीज में रेफरेंस आए, रेफरेंस दायर हो, मामलात आगे चले, इस मुल्क के बड़े चोरों को सजा हो। बट कैसे? ये तो केस ही नहीं बना रहे हैं, ये तो रेफरेंस ही दायर नहीं करे किसी का। इसका मतलब इनके पास कुछ नहीं है, कुछ अगर नहीं है तो जाने दो फिर। काशिफ साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नाजरीन, आप सुन रहे हैं काशिफ अब्बासी की बातें, पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर है, मोस्ट पॉपुलर एंकर है, और आप इनसे एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे अपनी राय से जरूर मुतला कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप मजीद काशिफ से खुद सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे लिख के भेजें, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह दोबारा इनको काम के दौरान पकड़ने की, ताकि हम इनसे ले सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।